Hello guys, you are watching High Tech Learners. Once again I am here with you. I welcome you to day 14. देखिए गाइस, हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो हमने की थी कुछ क्वेश्चंस की जो फ्रॉम सिंपल टेंस से थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो उन टेंसेस से जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं अपनी लाइफ में और आंसर्स होते हैं, हमने उनकी बात की थी। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, मैंने टाइटल डाला है टेंस, ठीक है। तो हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल थे ये सारे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का एंड फ्यूचर सिंपल का। देखिए, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था उसमें था आई गो, पास्ट में आई वेंट, फ्यूचर में आई विल गो। देखिए, प्रेजेंट में है आई गो, पास्ट में है आई वेंट, फ्यूचर में है आई विल गो, ठीक है। अभी देखिए, फ्यूचर में आई और वी के साथ वैसे ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है, शेल लगता है। लेकिन अभी मॉडर्न स्पीकिंग में, मॉडर्न जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें शेल का यूज स्पीकिंग में नहीं होता है। अगर आप ग्रामर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, आपको उसमें शेल का ही यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लैंग्वेज, तो वहां पे आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ किसका यूज करेंगे, विल का ही यूज करेंगे। इसलिए मैंने यहां लिखा है आई विल गो। मैं जाता हूं, मैं गया था, मैं जाऊंगा। आई गो, आई वेंट, आई गो। नेगेटिव, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया था। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव, डू आई गो, डू आई गो। पास्ट का इंट्रोगेटिव, डिड आई गो। और फ्यूचर का इंट्रोगेटिव, विल आई गो। गॉट इट। देखिए आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डोंट आई गो। फिर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिडंट आई गो। और इसका हो गया वॉन्ट आई गो। फोर एंड फोर इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 सेंटेंस हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के एंड फ्यूचर सिंपल के, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। आई राइट, मैं लिखता हूं। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं। डोंट आई राइट, क्या मैं नहीं लिखता। मैंने लिखा था आई रॉट, मैंने लिखा था आई रॉट। देखिए, आपको जो मैंने वर्ब्स के लेसन्स दिए थे, वो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म तैयार होनी चाहिए, तभी आप ये सेंटेंस बना पाएंगे, वरना आप नहीं बना पाएंगे। जब तक आपको सेकंड फॉर्म तैयार नहीं होगी, तो आपको सेकंड फॉर्म तैयार करनी है। तो आई रॉट, नेगेटिव में आई डिड राइट, मैंने नहीं लिखा था। डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा था। डिडंट आई राइट, क्या मैंने नहीं लिखा था। आई विल राइट, मैं लिखूंगा। आई वॉन्ट राइट, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। आई वॉन्ट राइट, मैं नहीं लिखूंगा। विल आई राइट, क्या मैं लिखूंगा। वॉन्ट आई राइट, क्या मैं नहीं लिखूंगा। समझ में आ गया आपको। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता। आई डोंट सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूं। डू आई सिंग ए सॉन्ग, और क्या मैं गाना नहीं गाता। डोंट आई सिंग ए सॉन्ग। ओके गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें मैं पहले डोंट बोल रहा हूं, डिडंट बोल रहा हूं, वोंट बोल रहा हूं। बट कई लोगों को यह पता है, और वो सही भी है, कि डू आई नॉट होता है, डिड आई नॉट होता है, विल आई नॉट होता है।
क्योंकि नॉट हमेशा अपने से थर्ड नंबर पे आता है। तो डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। लेकिन स्पोकन में वर्ड्स को कंप्रेस करके बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, इट ब्यूटिफाइज योर लैंग्वेज। इसलिए डू और नॉट को मैं साथ बोल रहा हूं। तो स्पोकन में एवरीथिंग इज फेयर इन द स्पीकिंग, स्पीकिंग में सब कुछ फेयर है। लेकिन जब राइटिंग की बात करेंगे तब आप डू आई नॉट ही लिखेंगे, डोंट आई नहीं लिखेंगे। डू और नॉट को साथ नहीं करेंगे, डू आई नॉट ही लिखना है आपको। लेकिन जब स्पोकन की बात करें तो आप डोंट आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता, आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता, डोंट आई सिंग ए सॉन्ग। मैंने गाना गाया था, तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, SANG। आई सैंग ए सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया था, तो आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग, वापिस सिंग हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि जो सेकंड फॉर्म का यूज होता है इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंस में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। तो वापिस मैंने क्या कर दी, फर्स्ट फॉर्म कर दी नेगेटिव सेंस में। तो आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया था, डिड आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैंने गाना नहीं गाया था, डिडंट आई सिंग ए सॉन्ग। मैंने गाया था, आई sang a song। नहीं गाया था, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया था, डिड आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैंने गाना नहीं गाया था, तो डिडंट आई सिंग ए सॉन्ग। गॉट इट। फ्यूचर सिंपल देखिए, मैं गाना गाऊंगा, फ्यूचर की बात करेंगे, मैं गाना गाऊंगा, तो आई विल सिंग ए सॉन्ग, आई विल सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, या आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। विल को और नॉट को साथ मिला के बोल दो या अलग अलग बोल दो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू स्पीक। गॉट इट। तो आई वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाऊंगा, विल आई सिंग ए सॉन्ग। और क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, वोंट आई सिंग ए सॉन्ग, या विल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। जैसा आप चाहते हैं, वॉट एवर वे यू लाइक टू स्पीक, यू कैन गो अहेड। गॉट इट। तो विल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग या वोंट आई सिंग ए सॉन्ग। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल आपको एक बार लिखना है। यू नीड टू राइट इट डाउन जस्ट फॉर वंस, बट यू नीड टू राइट डाउन हियर फॉर ऑलवेज। यहां पे हमेशा के लिए लिख लो, नोटबुक में सिर्फ एक बार लिख लो ये सब। फिर आप चलते फिरते कहीं पे भी जा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं आप बोलो ना। जैसे आप खाना पका रहे हैं, आई कुक, मैं पकाता हूं, मैं खाना पकाता हूं, आई कुक। नहीं पकाता, आई डोंट कुक। क्या मैं खाना पकाता हूं, डू आई कुक। क्या मैं खाना नहीं पकाता, डोंट आई कुक। मैंने खाना पकाया था, तो आई कुक्ड, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, आई कुक्ड। मैंने खाना नहीं पकाया था, आई डिडंट कुक, वापस फर्स्ट फॉर्म। क्यों, नेगेटिव सेंस आ गया। पॉजिटिव सेंस में सेकेंड फॉर्म होगी, बाकी कहीं नहीं होने वाली है। आई डिडंट कुक, डिड आई कुक एंड डिडंट आई कुक। मैंने खाना पकाया था, मैंने खाना नहीं पकाया था। क्या मैंने खाना पकाया था, क्या मैंने खाना नहीं पकाया था। मैं पकाऊंगा खाना, आई विल कुक। नहीं पकाऊंगा खाना, आई वॉन्ट कुक या आई विल नॉट कुक। क्या मैं खाना पकाऊंगा, विल आई कुक। और क्या मैं खाना नहीं पकाऊंगा, वॉन्ट आई कुक। गॉट इट। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए वही बात है, मैं आपको ये क्लास से रिवाइज करवाई है। ये क्लास मैंने दी है पहले आपको, आप देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। अभी मैं इसको सिर्फ रिवाइज करवाया आपको, नई क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। गॉट इट। जस्ट अ मिनट। तो देखिए आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करने वाले हैं, इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलने वाले हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है। कोई भी काम कंटिन्यू है या कंटिन्यू था या कंटिन्यू रहेगा, सुनिएगा, कोई भी काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू था या कंटिन्यू रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अभी देखिए, आई एम स्पीकिंग, अभी मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यू है, मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं। आई एंट स्पीकिंग, आई एंट, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट, AIN एपोस्ट्रोफी NT, आई एंट स्पीकिंग। आर प्लस नॉट इज इक्वल टू भी NT होता है।
आरंट भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन एंट भी बोल सकते हैं। तो आर प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट, बट इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट। तो मैं बता दूं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुत बार हम इनकी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ स्पेसिफाइड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। कौन सी? एम, सिर्फ आई के साथ। बाकी यू, वी एंड दे, इनके साथ होगा आर। वी, यू, दे, इनके साथ किसका यूज होगा? आर। बाकी बच गए ही, शी, इट एंड नेम, उनके साथ होगा इज का यूज। गॉट इट? आई के साथ स्पेसिफाइड हेल्पिंग वर्ब एम, यू, वी एंड दे, इनके साथ आर का यूज। लड़का है ही, लड़की है शी, निर्जीव वस्तु है इट, कोई भी नाम है तो नेम, उनके साथ इज। आई एम स्पीकिंग, आई एंट स्पीकिंग। मैंने कहा था इंग्लिश में वर्ड्स को जितना कंप्रेस करके बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको कंप्रेस किया। वरना आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, बट मैं एम और नॉट को कंप्रेस करके बोल रहा हूं, एंट, आई एंट स्पीकिंग। अब देखिए इंटरोगेटिव, एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग। फिर देखिए क्या मैं नहीं बोल रहा हूं, तो एंट आई स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग, आई एंट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, एंट आई स्पीकिंग, या फिर एम आई नॉट स्पीकिंग। मैंने कहा था आपको नॉट हमेशा अपने से थर्ड नंबर पे आता है, चाहे आप वैसे बोल दो या आप एम और नॉट को मिला के एक साथ बोल दो। स्पोकन में दोनों राइट है, बट ग्रामर में सिर्फ एक ही राइट है। वो कौन सा? एम आई नॉट स्पीकिंग। गॉट इट? तो एंट आई स्पीकिंग या एम आई नॉट स्पीकिंग, बोथ आर राइट इन द स्पीकिंग, बट बोथ आर नॉट राइट इन द रिटन। तो रिटन में आपको क्या करना है? एम आई नॉट स्पीकिंग। गॉट इट? एग्जाम्पल देखते हैं एक और। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा, आई एंट थिंकिंग। आई एम नॉट थिंकिंग या आई एंट थिंकिंग। देखिए एंट थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूं? एम आई थिंकिंग, एम आई थिंकिंग। और क्या मैं नहीं सोच रहा हूं? एंट आई थिंकिंग, एंट आई थिंकिंग। अब देखिए आप ही के साथ, जैसे वह जा रहा है, लड़का है, तो आप बोलेंगे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। देखिए ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, सीता इज, श्याम इज, सचिन इज, ये सब इज लेंगे। बट आई एम, यू आर, आई एम, यू आर, वी आर एंड दे आर। आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। ही इज, शी इज, इट इज एंड नेम इज। गॉट इट? वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा, ही इजंट गोइंग, ही इज नॉट, इजंट, ही इजंट गोइंग। क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। और क्या वह नहीं जा रहा? इजंट ही गोइंग। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है। जैसे मैंने यहां एम को रखा है, वहां इज को रखा है। तुम्हारी बात करूंगा तो आर को रखूंगा। जैसे तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। और नहीं सीख रहे, यू एंट लर्निंग। आर प्लस नॉट इज इक्वल टू एंट भी होता है, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट भी होता है। तो यू एंट लर्निंग या यू आरंट लर्निंग। क्या तुम सीख रहे हो? आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग। और क्या तुम नहीं सीख रहे हो? आरंट यू लर्निंग, आरंट यू लर्निंग। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, नेम इज। यू आर, वी आर, दे आर। गॉट इट? पास्ट में आइए। मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। आई वॉज स्पीकिंग। देखिए आप देख सकते हैं, आई वॉज
स्पीकिंग मैं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। आई वॉजंट स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था? तो देखिए यहां वॉज पहले ले लेंगे, वॉज आई स्पीकिंग। और क्या मैं नहीं बोल रहा था? तो वॉजंट आई स्पीकिंग। आया समझ में आपको? देखिए यहां पे हम एम को बाहर निकाल रहे थे, आर को बाहर निकाल रहे थे, इज को बाहर निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर है, इसलिए उनको बाहर निकाल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर है, उनको बाहर निकालेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। गॉट इट? देखिए आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा था, I wasn't speaking, was not, wasn't, I wasn't speaking। क्या मैं बोल रहा था? Was I speaking? और क्या मैं नहीं बोल रहा था? Wasn't I speaking? देखिए I was, बोलिए I was, she was, he was, it was, name was। I was, she was, he was, it was, name was। But you were, we were, they were। you were, we were, they were। समझ आया आपको? तीन सब्जेक्ट है, वी, यू, वी, दे। उनके साथ यूज करेंगे वर का, बाकी सबके साथ में वॉज का। आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉजंट स्पीकिंग, वॉज आई स्पीकिंग, वॉजंट आई स्पीकिंग। देखिए बोलना सही है, बट विद कंप्लीट एंड करेक्ट बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस, इनके साथ बोलना और भी अच्छा लगता है। तो अपने एक्सप्रेशन भी यूज करने हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी यूज करनी है और अपनी वोकल लैंग्वेज भी यूज करनी है। समझ आया आपको? तो आई वॉज, जैसे आप बात करते हैं ही, वह सोच रहा था या वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। वह नहीं सो रहा था, ही वॉजंट स्लीपिंग। क्या वह सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग। और क्या वह नहीं सो रहा था? वॉजंट ही स्लीपिंग। गॉट इट? देखिए आप वर्ड के साथ बात करते हैं यू, मैं तुम्हारी बात कर लेता हूं। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वरंट प्लेइंग, यू वर नॉट या वरंट, यू वरंट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग देयर इन द गार्डन, वर यू प्लेइंग देयर इन द गार्डन। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? तो वरंट यू प्लेइंग देयर इन द गार्डन, वरंट यू प्लेइंग देयर इन द गार्डन। क्या आप गार्डन में नहीं खेल रहे थे? तो वरंट यू प्लेइंग देयर इन द गार्डन। यू के साथ प्रैक्टिस किया, ही के साथ प्रैक्टिस किया, आई के साथ प्रैक्टिस किया। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं हाउ टू प्रैक्टिस योर सेंटेंसेस। एंड प्रैक्टिस कितनी करनी है, आप कितनी कर सकते हैं, आप में कितनी भूख है, हाउ हंग्री यू आर फॉर लर्निंग समथिंग। कुछ सीखने की भूख कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप में भूख नहीं है, अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कीन नहीं है, इफ यू आर नॉट कीन ऑन लर्निंग, डिजायर्स नहीं है, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। यू आर नॉट गोना लर्न, यू आर नॉट गोना लर्न। इफ यू प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली लर्न। ध्यान रखिए इस मेरी बात का, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड मुझे पता है हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनके पास लोग नहीं है प्रैक्टिस करने को। फैमिली वाले इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है। तो मैं भी खुद से ही प्रैक्टिस करता था। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद माई सेल्फ, सो वाई डोंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योर सेल्फ। खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, खुद को ही आंसर देना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। खुद से बात कीजिए, पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू मैड। पागल करने लग जाएंगे ना कि खुद से ही बात कर रहा है ना। लेट देम कॉल मैड, लेट देम कॉल, इट्स देयर वर्क। लेकिन आपको क्या है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप पागल नहीं है, आपको पता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। गॉट इट? तो खुद के साथ प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा होऊंगा। आई विल बी
स्पीकिंग। मैं बता दूं आपको, आई विल बी स्पीकिंग। देखिए शेल का यूज करेंगे रिटर्न में, मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्यूचर में आई के साथ और वी के साथ विल का यूज नहीं होता है रिटर्न में, सिर्फ स्पोकन में होता है। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विल ही यूज करते हैं, बाकी रिटर्न में तो आपको आई के साथ और वी के साथ शेल का ही यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो आई विल बी स्पीकिंग नेगेटिव में, आई वॉन्ट बी स्पीकिंग इंटरोगेटिव में, विल आई बी स्पीकिंग और इंटरोगेटिव नेगेटिव में वॉन्ट आई बी स्पीकिंग। आई विल बी स्पीकिंग, आई वॉन्ट बी स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा होऊंगा, क्या मैं बोल रहा होऊंगा, विल आई बी स्पीकिंग, और क्या मैं नहीं बोल रहा होऊंगा, वॉन्ट आई बी स्पीकिंग। अब इस टेंस में ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी ही रहने वाला है सबके साथ। इट माइट बी आई, माइट बी यू, माइट बी वी, माइट बी दे, ही, शी, इट माइट बी एनीवन। कोई भी हो, आपको क्या करना है, विल बी लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम इस टाइम कल ट्रेवल कर रहे होंगे, तो यू विल बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो, यू विल बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो। नहीं कर रहे होंगे तो यू वॉन्ट बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो। क्या तुम कर रहे होंगे तो विल यू बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम नहीं कर रहे होंगे तो वॉन्ट यू बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो। समझ आ रहा है? आई एम, आई वॉज, आई विल बी। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा था, मैं करूंगा। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग या आई एंट राइटिंग। आई वॉजंट राइटिंग, आई वॉन्ट बी राइटिंग। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा होऊंगा, विल आई बी राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा हूं, एंट आई राइटिंग या एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग या वॉजंट आई राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रहा होऊंगा तो विल आई नॉट बी राइटिंग या वोंट आई बी राइटिंग। इसी तरह प्रैक्टिस करना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल सॉर्ट इट आउट वेरी सून। आपको जल्दी ही उसका सोल्यूशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट टुमारो अगेन with another video. Till then, goodbye. Thank you.